अगर ये लोग आने वाले मुस्तक़बिल में ऐसी ज़मानतें फ़राहम कर लें कि वो मुदाखलत नहीं करेंगे और हम अपना वोट आज़ादी से इस्तेमाल करेगा, मुझे अपने शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर आपके मुल्क में अदम इस्तेहकाम है सियासी तौर पर, तो मईशत पर तो असरअंदाज होगा। बाकायदा असम्बलियाँ जो हैं वो ख़रीदी गई हैं। माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे, अच्छी मिसालें नहीं रही। उससे हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, न खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज का सरबराह होगा, उसके मंशा के मुताबिक जो है नताइज आने होंगे, तो ये तो फिर जमहूरियत न हुई। कर्नल क़ज़ाफ़ी भी जमहूरियत की बात करता था, सद्दाम हुसैन भी जमहूरियत की बात करता था। जमीयत उलमा इस्लाम अपने प्लेटफार्म से हमने जद्दोजहद का फ़ैसला किया है, और माज़ी करीब में जो इत्तेहादों के तजर्बे हमें रहे हैं वो कोई अच्छे नहीं रहे, अच्छी मिसालें नहीं रही उसकी। तो अब मज़ीद हम किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं, न खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं। और बाकी रहा अपोजिशन का किरदार, हम अपोजिशन की दूसरी जमातों से मिलकर मुश्तरका अपोजिशन का किरदार अदा करने को तैयार। वो पार्लियामेंट के अंदर भी हो सकता है, वो किसी इशू टू इशू चल सकता है, तो उस पर हमारा कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये कि जमात जो है वो हम अपने तौर पर इंशाअल्लाह काफ़ी हैं। अभी तो हज़रत सिर्फ जो ख़राबियाँ हैं वही सामने आती रहेंगी, कुछ अरसा इस पर गुजारना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा हाथ डाला है उन्होंने, और इस्टेब्लिशमेंट ने अपने जो मसाइल हैं, उनके दाखिली मामलात हैं, उनको संजीदगी के साथ अभी जाकर लिया है उन्होंने, या शायद अभी इस काबिल हो गए होंगे कि अभी वो इसका नोटिस ले सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि उसमें हम तो फ़रीक नहीं है, बहुत से मामलात उनके अपने हैं, और हुकूमत तो हमारी इन असम्बलियों की, मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ कर देना चाहता हूँ जी, कि 18 के बाद आपकी जो असम्बलियाँ हैं, जो अवामी नुमाइंदगी के नाम से पुकारी जाती हैं, वो अपनी अहमियत खो बैठी, और इस सियासत में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रहा। तो ये तो मैं पार्लियामेंट में भी कह चुका हूँ, बाहर भी मैं कहता हूँ कि अगर इस तरह के नतायज आएंगे, जिस तरह के नतायज हमने इस इलेक्शन में भी देखे और 18 में भी देखे, कि जो भी एस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज का सरबराह होगा, उसके मंशा के मुताबिक जो है नताइज आने होंगे, तो ये तो फिर जमहूरियत न हुई। ये तो फिर एक आमिराना जो अंदाज़ होता है दुनिया में, जमहूरियतों का भी होता है, वो भी अपने आप को जमहूरियत वाले कहते हैं, लेकिन आमिराना अंदाज़ होता है उसका। कर्नल क़ज़ाफ़ी भी जमहूरियत की बात करता था, सद्दाम हुसैन भी जमहूरियत की बात करता था, बशार भी जमहूरियत की बात करता है, लेकिन अब बाहर वो नहीं है उस तरह की जमहूरियत। अब इंडिया में क्यों सवाल पैदा नहीं होता कि धांधली हो गई, वहाँ क्यों ये सवाल नहीं पैदा होता? अमेरिका में क्यों ये सवाल पैदा नहीं होता जी? बरतानिया में क्यों ये सवाल पैदा नहीं होता? और हमारे यहाँ क्यों ये सवाल पैदा होता है जी कि हर इलेक्शन मुतनाज़ हो जाता है और उसके नतीजे कोई तस्लीम नहीं करता जी? अब तो मैं तो यहाँ तक हज़रत कह चुका हूँ, और मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि बाकायदा असम्बलियाँ जो हैं वो ख़रीदी गई हैं जी। तो इस तरीके से कौन सियासत करेगा जी? जहाँ सिर्फ पैसा ही ईमान बन जाए, पैसा ही सियासत बन जाए, नज़रियात की कोई हैसियत ना हो, अवाम की राय की कोई अहमियत ना हो, तो ज़ाहिर है कि फिर ये सियासत तो नाकाम हो गई। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब अवामी असम्बलियाँ, जो सड़कों पर अवामी क़ुव्वत को इकट्ठा करना, ये है असल में वो जो अहमियत रखेगी, और आने वाले हालात में इसी की अहमियत होगी कि आपके पास स्ट्रीट पावर क्या है। अगर आपके मुल्क में अदम इस्तेहकाम है सियासी तौर पर, तो मईशत पर तो असरअंदाज होगा, माशयाती इस्तेहकाम को उसके साथ आएगा, बल्कि स्टेट गैर मुस्तहकम हो जाता है जी। अब अगर स्टेट भी गैर मुस्तहकम हो जाए, तो आज आपने देखा जी बांग्लादेश में क्या हुआ, यानी 20 दिन के अंदर काया पलट गया जी सूरत हाल का। वजह ये थी कि वो जो मैंडेट था वो एक गुब्बारा था, बस हवा थी, जो ही उसमें सुई चुभी हवा खारिज। तो यहाँ पर भी सूरत हाल इस तरफ क्यों जा रही है? तो हम तो अपने तौर पर उस हालत में नहीं जाना चाहते, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और अभी भी मैं सोचता हूँ कि अगर ये लोग आने वाले मुस्तक़बिल में ऐसी ज़मानतें फ़राहम कर लें कि वो मुदाखलत नहीं करेंगे और हम अपना वोट आज़ादी से इस्तेमाल करेगा, मुझे अपने शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अगर मुझे डेरा का अवाम वोट नहीं देता और मैं उनका नुमाइंदा नहीं बन सकता, तो उनका हक़ है। लेकिन अगर मैं उनका नुमाइंदा हूँ और नतीजा कुछ और आता है, तो फिर क्या करेंगे? ये चीज़ है काबिल एतराज़। हमें पूरे मुल्क के नताइज पर एतराज़ है, सिर्फ पंजाब और सिंध के नताइज पर नहीं, बलूचिस्तान के नताइज पर भी और KB के नताइज पर भी। जमीयत का अलग मौक़िफ़ है, तो इसी तरह मुख्तलिफ है। तो अगर इस पर वो आते हैं सारे, तो आएँ, बिस्मिल्लाह करें, हम बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं। और आप कहते हैं कि इस हुकूमत से बात करो, इसके बाद इख्तियार क्या है? मैंने तो कभी इनकार नहीं किया। शहबाज शरीफ साहब आते हैं, एक दफ़ा आए, दूसरी दफ़ा आए, तीसरी दफ़ा आए, मेरा नवाज शरीफ साहब आए, जो भी आता है मैं तो अपने घर में उनका इस्तकबाल करता हूँ, उसकी इज़्ज़त देता हूँ।
लेकिन उनके पास है क्या, उनके पल्ले क्या है? जो मेरा एतराज़ है और जिसमें मैं फ़रीक हूँ, उसका वो मुझे क्या जवाब दे रहे हैं? यह अजीब ख़बर है, मौलाना साहब मान जाएंगे, मौलाना साहब को मनाने जा रहे हैं। तो किस चीज़ पर मनाने के लिए? आपने मेरा माल लूटा है, आपने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, आपने मेरी इज़्ज़त अबरू को हाथ लगाया है। ये तो नहीं है कोई ऐसी कि आप मुझे मनाने के लिए, किस बात के मनाने के लिए? मैं एक सियासी मौक़िफ़ लिए हुए हूँ और उसमें ख़ुद को अपना भरपूर फ़रीक समझता हूँ और ये मुकदमा कौमी सतह पर, अवामी सतह पर लड़ना चाहता हूँ और ये लड़ूँगा। इसमें किसी को मनाने न मनाने का कोई सवाल नहीं है। इख्तलाफ को दूर करें, तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, हमें मुतमईन करें। मैं पाकिस्तान का एक शहरी हूँ, जिस तरह मुझे आपको मुतमईन करना है, आपको भी मुतमईन करना है। आपको हर शहरी को मुतमईन इत्मीनान ज़रूरी है जी, वरना इस तरह तो फिर हर शख्स घर में कहेगा जी मेरे वोट का क्या फ़ायदा जी। हज़रत आपका बजट ये क्या है, IMF तैयार करता है। पहले तो हम कहते थे कि एक डेस्क है उनका यहाँ बैठा हुआ जो एडवाइस करता है जी, लेकिन अब तो ख़ुद बनाता है वो जी, बना कर देता है आपको जी, आप बोल रहे हैं बस वहाँ पर जी। बस उसकी ज़बान उर्दू होती है और बोलने वाला जो है उर्दू में। और जब हमारी मईशत उनके कब्ज़े में ऐसी चली गई है कि एक ज़माना वो था जब इनकी शराइत तस्लीम करने से पाकिस्तान ने इनकार कर दी और वो घुटने में आकर बैठ गए कि हमारे पास अपने वसाइल हैं, हम अपने वजह ख़ुद बना सकते हैं जी। आज हमारे गर्दन से वो हमें पकड़ते हैं, सांस नहीं लेने दे रहे जी, हम कोई अपना फ़ैसला ख़ुद नहीं कर सकते जी। तो इस तरीके से तो फिर कौमें आज़ाद नहीं कहला सकती जी। आप कितने भी 14 अगस्त मनाते रहो, क्योंकि सन 1900 दूसरी जंग अजीम के बाद कॉलोनियलिज़म की जो रिवाज था वो ख़त्म हो गया जी। अब सियासी लिहाज से, इक़्तिसादी लिहाज से और दिफाई लिहाज से गरीब मुल्कों को और जो दरमियाना ममालिक हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। इस तरीके से दुनिया में जो अब आलमी क़ुव्वतों का एक, तो अब इसके लिए कौम को मुत्तहद होना होगा ना कि हम बाहर के दबाव में नहीं आना चाहते, हम बाहर के दबाव से निकलना चाहते हैं। और हम क्यों चाइना की तरफ जाने में झिझक महसूस कर रहे हैं, जबकि चाइना हमारा 70 साल का एक ऐसा दोस्त है कि हम एक दूसरे की दोस्ती पर एतमाद कर सकते हैं और इम्तिहान के वक्त एक दूसरे के एतमाद पर पूरा उतरे हैं हम लोग। आज अगर हमारी दोस्ती इक़्तिसादी दोस्ती में तब्दील होती है तो दुनिया को क्या तकलीफ़ है? हमें अपने मुल्क की आबादी की तरफ जाना है और उनके दबाव की वजह से हम लोग बस फंसे हुए हैं।